हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th, जिसमें आज हम करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की एक्सरसाइज नंबर 2। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिए इस चैप्टर की और फिर स्टार्ट कीजिए सेकेंड वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.2 देखिए 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए, यानी कि जब तक हमें किसी भी क्वेश्चन में ना कहा जाए कि हमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है, तो हम पाई की वैल्यू हमेशा 22.7 लेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देख लीजिए। देखिए, अभी तक आपने वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा है, वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि पढ़ी है, लेकिन अब आपके पास एक नई चीज़ आएगी, त्रिज्याखंड और वृत्तखंड। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिज्याखंड और वृत्तखंड होता क्या है। त्रिज्याखंड, देखिए ये हमारा एक सर्कल है, ये इस सर्कल का केंद्र है। अगर इस केंद्र से कोई एक चाप लिया जाता है, चाप क्या होता है, इस सर्कल पे कोई भी दूरी, सर्कल की परिधि पे कोई भी चली हुई दूरी क्या कहलाती है, चाप। ये माना हमने चाप लिया है ए बी। इस चाप से केंद्र बिंदु ए और बिंदु बी को केंद्र से मिला दीजिए। केंद्र क्या है हमारा ओ, ओ को भी किससे मिलाया, बी से मिलाया। ओ ए और ओ बी क्या होगी, त्रिज्या होगी। इन दोनों त्रिज्याओं द्वारा और इस चाप द्वारा ये जो क्षेत्रफल घेरा गया है, ये जो बीच का एरिया घेरा गया है, इसे ही कहते हैं हम त्रिज्याखंड। ये क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड। अब देखिए एक चाप तो ये रहा और एक चाप ये भी तो है हमारे पास, ये बड़े वाला चाप। अगर हम देखें तो हमारे पास दो त्रिज्याखंड है, एक तो ये वाला और एक ये ऊपर वाला त्रिज्याखंड है ना। तो ये भी क्या होता है, हमारा त्रिज्याखंड ही होता है। अब बात आती है कि ये दोनों अलग अलग हैं और हमसे अगर क्वेश्चन पूछा गया त्रिज्याखंड बताइए, तो हमें कौन सा बताना है, तो वो आपको देगा लघु और दीर्घ। ये वाला बड़ा है तो इसे बोलेंगे हम दीर्घ त्रिज्याखंड, ये वाला छोटा है तो इसे बोलेंगे लघु त्रिज्याखंड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आएगा कि दीर्घ त्रिज्याखंड क्या होता है और लघु त्रिज्याखंड क्या होता है। अब आता है आपका नेक्स्ट वृत्तखंड। देखिए कॉन्सेप्ट इसका भी कुछ कुछ त्रिज्याखंड जैसा ही है। इसमें भी हमारे पास दो वृत्तखंड आएंगे। हमने कोई भी जीवा बनाई, ये क्या होती है, जीवा ए बी। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है वो क्या होती है, जीवा होती है। अब इस जीवा द्वारा एक क्षेत्रफल तो नीचे बन गया और एक बन गया हमारा ऊपर का क्षेत्रफल। जो छोटे वाला क्षेत्रफल है वो लघु वृत्तखंड, जो बड़े वाला क्षेत्र है वो दीर्घ वृत्तखंड। ये अभी तक आपको चार चीजें बताई हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में सिर्फ त्रिज्याखंड दिया हो और वृत्तखंड दिया हो तो हमेशा लघु त्रिज्याखंड और लघु वृत्तखंड ज्ञात करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया हो कि इसका त्रिज्याखंड ज्ञात कीजिए, तो हमें कौन सा ज्ञात करना है, लघु त्रिज्याखंड। या वृत्तखंड ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या करना है, लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है। जब तक हमें कहा ना गया हो, जब हमें बोल दे कि दीर्घ वृत्तखंड भी ज्ञात करना है तो दीर्घ वृत्तखंड भी ज्ञात करेंगे। अब देखिए इनका सूत्र क्या होता है। हम देख सकते हैं लघु त्रिज्याखंड में ये क्षेत्रफल हो गया, तो हम क्षेत्रफल की बात करेंगे। अगर ये एंगल थीटा है, एंगल क्या है हमारे पास, थीटा है अगर, तो हम क्या बोलेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये निकालेंगे ना, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अगर हमें नहीं कहा गया है तो इसका मतलब ये किसका क्षेत्रफल है, लघु त्रिज्याखंड का, या फिर इस पे लिख लीजिए लघु। अगर इसकी त्रिज्या r हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा,
थीटा अपॉन ये वाला एंगल थीटा, और पूरा कितना होता है 360, 360 में से थीटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पूरे का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ईजी है। अब देखिए एक तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल हो गया, एक इस चाप की लंबाई पूछी जाती है, चाप ए बी की लंबाई, सेम वही थीटा अपॉन 360, बीच में जो भी कोण होगा वो अपॉन 360 इंटू ये सिर्फ हमारी परिधि पर है ना, परिधि पर, तो परिधि किस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आर। ये आपके पास दो फॉर्मूले हैं बस। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर हमें बोल दे इसमें ही दीर्घ त्रिज्याखंड, तो इसे हम क्या करेंगे 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, या फिर पाई आर स्क्वायर माइनस ये लघु त्रिज्याखंड थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। चाप की लंबाई भी सेम, ऐसे ही 360 माइनस थीटा अपॉन 360 सेम ही करेंगे हम। आई होप ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ आएंगे। दीर्घ त्रिज्याखंड निकालना हो तो क्या करेंगे 360 में से ये वाला थीटा माइनस कर देंगे, तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। ये वाला एंगल कितना होगा 360 माइनस थीटा ही तो होगा। ये एंगल हमने यहाँ से निकाल के दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सबसे पहले तो हमारे पास वृत्तखंड के क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला नहीं होता। यहाँ से त्रिज्या बना लेंगे ओ, इसे बोल देते हैं, इधर वाले पॉइंट को बोल देते हैं पी, इधर वाले पॉइंट को बोल देते हैं क्यू। मतलब ये इस पे परिधि पे एक पॉइंट पी है और इधर परिधि पर क्यू। तो इसका क्षेत्रफल देखिए हम कैसे निकालते हैं, हमेशा क्या निकालेंगे, वृत्तखंड का है तो लघु वृत्तखंड का माना जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए हमने क्या किया, ये वाला पूरा क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आया, ये ट्रायंगल ना, माइनस ट्रायंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल, बस ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आएगा। दीर्घवृत्तखंड के लिए क्या करेंगे, एंगल ये वाला ले लेंगे बस, बाकी फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। चलिए अब देखिए इसके करते हैं कुछ क्वेश्चंस, जो कि हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किए थे, लेकिन पहले हमें फॉर्मूले पता होने ज़रूरी होते हैं, इसीलिए आपको पहले फॉर्मूले करा दिए। और अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 12.2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने बोला था अगर केवल त्रिज्याखंड दिया हो तो हमें कौन सा ज्ञात करना है, लघु त्रिज्याखंड, जिसका कोण 60 डिग्री है। एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक वृत्त है, केंद्र, ये एंगल है 60 डिग्री, 6 सेंटीमीटर दी है वृत्त की त्रिज्या ओ ए बी। हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्याखंड। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 और अपॉन में 360 इंटू पाई, अगर हमें ना कहा गया हो तो 22/7 लेना है, तो हम 22/7 लिख लेते हैं। आर की जगह 6 इंटू 6, 0 से 0, 6 6 36, 6 कम 6, तो कितना जगह 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये कितना ईजी था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था हमारा।
करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश से क्या मतलब होता है? देखिए, वृत्त चतुर्थांश का मतलब होता है अगर एक वृत्त में से 4 हिस्से कर दिए जाएं तो ये एक हिस्सा, ये इसका चतुर्थांश कहलाता है। अगर हम एक हिस्से की बात करें तो ये कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि हमें दी है 22 सेंटीमीटर। देखिए, परिधि 22 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो हम 2πr को किसके इक्वल रख देंगे? 22 के। यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। r = 22/2π। क्या रहा? पाई की वैल्यू 22/7। क्या रहा दूनी? 22, यानी कि 7/2 क्या आ गया हमारे पास? r। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिज्याखंड ही ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। त्रिज्याखंड θ/360 × πr²। देखिए, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? ये पूरा चतुर्थांश एक तरह से त्रिज्याखंड ही तो है, बस यहाँ पे एंगल कितना है हमारा? 90। तो थीटा की जगह 90/360, पाई की जगह वैल्यू नहीं दी है तो 22/7, r² 7/2 × 7/2। 7 से 7, 2 × 2, 2 × 2, 9 × 36। अभी और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है। 11 × 7 = 77/4 = 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यानी कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना था? 77/8 या 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, घड़ी, यहाँ पे दीवार घड़ी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3, ये रही वो घड़ी जिसकी हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। यहाँ पे सुई लगी होती है, यहाँ पे 12, 6, 3, 9। देखिए क्या कहा इन्होंने? एक मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट यानी कि देखिए, पहली सुई हमारी यहाँ पे 12 पे थी और फिर 5 मिनट बाद कहाँ पे आएगी? 1 पे। 1 की दूरी को ही तो हम कहते हैं 5 मिनट। पूरी जो 1 मिनट की सुई होती है वो 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है। देखिए, 60 मिनट में कोण कितना बनाती है? वो 360 बनाती है ना। 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360/60। हमें कितने मिनट में ये एंगल चाहिए ना हमें, तो तभी तो हम निकाल सकते हैं इसका त्रिज्याखंड। हमें निकालना है 5 मिनट में। 360/60 × 5, 0 से 0, 6 × 36, 5 × 30 डिग्री, यानी कि 5 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण बना रही है। सुई की लंबाई यानी कि r दिया हमें 14 सेंटीमीटर। अब बस हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि वो 1 मिनट में कितना क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल कितना तय करती है। तो सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? थीटा यानी कि 30/360 इंटू में पाई, r² यानी कि 14 का स्क्वायर। 14 × 14। क्वेश्चन में क्योंकि हमें पाई की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए हमने क्या किया? पाई की वैल्यू 22/7 रख लेंगे।
3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/12। पाई की वैल्यू की 22/7, 14 और 14, 7 दूनी 14, 2 6 12, 2 3 6 और 2 3 14। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सुई कितना क्षेत्रफल बना रही है? 154/3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर, कोई जीवा है, केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल का बाद में ज्ञात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। एक जीवा है, ये रही वो जीवा, वो क्या कर रही है? केंद्र पर ये जो कोण है ये 90 डिग्री का बना दिया, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ए बी ओ, इधर बोल देते हैं पी क्यू। ऐसे क्यों कहा? क्योंकि हमें सबसे पहले वृत्त खंड की करनी है। अभी तक हमने क्या ज्ञात किया था? इसमें भी त्रिज्या खंड ज्ञात किया था, इसमें भी त्रिज्या खंड, इसमें भी त्रिज्या खंड। लेकिन अब हम करेंगे लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड यानी कि इसकी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके क्षेत्रफल के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, माइनस कर देते हैं उसमें से ट्रायंगल का क्षेत्रफल। अब ओ ए बी का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? अगर ये 90 डिग्री पे है तो ये कुछ ऐसा ट्रायंगल होगा, 90 डिग्री होता है ना ये, इसमें ये भी tan है और ये भी tan है। अगर हम देखें तो इस त्रिभुज का आधार और लंब दोनों 10-10 है, तो हम निकाल सकते हैं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। कैसे? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से। आधार कितना? 10, ऊंचाई कितनी? 10, 2 पंजे 10 यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। AOB का क्षेत्रफल आ गया। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिज्या खंड AOBP का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? थीटा यानी कि 90/360 इंटू पाई। पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, हमें 3.14 यूज़ करनी है, तो यहाँ पे रखेंगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10। 0 से 0, 9 चौक 36। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 0 है हमारे पास, तो इसे हम लिख सकते हैं 314/4। 4 6 24, 4 7 28 और 31 3, 4 8 32, 4 पंजे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इसकी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? वृत्तखंड APB, इस वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल APB का क्षेत्रफल, ये तो मैं फाइंड करना है ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड यानी कि 78.5 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया ये हमारे पास? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर तो आ गया हमारा ये, इसे कह दीजिए फर्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट था। अब सेकंड हमें निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। सेकंड देखिए, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। थीटा पहले 90 था, लेकिन दीर्घ के लिए क्या होगा? 360 माइनस 90, तो 360 माइनस 90/360 इंटू पाई। पाई की जगह क्या रखेंगे? 3.14, आर स्क्वायर की जगह 10 इंटू 10। इसे माइनस कर लीजिए, ये आ जाएगा 270/360 इंटू मल्टीप्लाई करके ये क्या आ जाएगा? 314, 2 0 है ना इसीलिए। 9 3 27, 9 चौक 36,
और इसे डिवाइड करके क्या आया था 78.5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 32 नहीं है 3 है, तो इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। 5 से 15, 8 से 24 और 1 25, 7 दूनी 7 से 21, 21 और 2 23 और एक के बाद पॉइंट 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर हो गया हमारा ये वाला, जो कि हमारा सेकंड पार्ट का आंसर था। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5th क्वेश्चन क्या है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। देखिए चाप की लंबाई मैंने आपको कैसे बताई थी। सबसे पहले तो थीटा हमें गिवन है कितना 60 डिग्री, आर हमें गिवन है 21। ठीक है, चाप की लंबाई के लिए हमारे पास फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की जगह 60 अपॉन 60 इंटू 2 पाई की जगह 22/7, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसीलिए। आर की जगह 21, 6×36 और 7×21, 3 दूनी 6, तो कितना है 22 सेंटीमीटर। ये तो आगे हमें चाप की लंबाई। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड देखिए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इस चाप द्वारा देखिए ये हमारे पास एक वृत्त था, ये एक जीवा जो केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बना रही है। 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, यहाँ पे 60 बना रही है। अब इसकी हमें क्या करनी है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी कि ये सारा का सारा। मैंने बोलता अगर हमें बताया नहीं गया है कौन सा त्रिज्या खंड ज्ञात करना, तो हम क्या करते हैं लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 60 अपॉन 360 इंटू पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 21 गुना 21, 0 6×36, 7 या 21 और 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 की 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 132, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये इसकी जीवा है, इसको बोलो ए बी ओ और सी। तो हमें क्या ज्ञात करना है ए बी सी, ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके लिए मैंने बताया था पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद पूरे त्रिज्याखंड का ज्ञात करेंगे और त्रिज्याखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखिए अगर ये वाला एंगल 60 है, ये 21 और ये 21, दोनों भुजाएं बराबर है, ओ ए बराबर ओ बी, किसमें त्रिभुज ओ ए बी। तो एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। एंगल ओ ए बी बराबर हो जाएगा एंगल ओ बी ए के, इसे मान लिया हमने x, ये दोनों x है। अब त्रिभुज ओ ए बी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, यानी कि एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए बराबर 180। ओ ए बी और ए बी ओ या ओ बी बी ए, ये दोनों तो x है और बी ओ ए 60 है, 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 180।
यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 180 माइनस 60 120 और 2 इधर आ गया डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60, यानी कि ये दोनों एंगल भी हमारे 60 और 60 के हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण बराबर हों तो वो कौन सा त्रिभुज होता है हमारा, समबाहु त्रिभुज, उसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती है और उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का वर्ग। √3/4 भुजा कितनी है हमारे पास 21 है, तो ये सभी 21 ही होंगी, 21 का स्क्वायर। अब देखिए 21 का स्क्वायर क्या होता है 14441 √3/4 क्षेत्रफल आ गया AOB का। अब त्रिज्याखंड OACB का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमने अभी फाइंड किया था, ये रहा OACB का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 231। हमें क्या निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कितना आ जाएगा OACB का क्षेत्रफल यानी कि 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि 441 √3/4। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए या फिर इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देख सकते हैं, इस क्वेश्चन के लिए बैकवर्ड जा सकते हैं और अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 15 सेंटीमीटर एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। जीवा 15 सेंटीमीटर क्या है त्रिज्या है और जीवा क्या है, जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14 और √3 की वैल्यू लेनी है 1.73। चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए ये जीवा केंद्र पर 60 डिग्री, त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, इसे OABCD ये पॉइंट्स हमने ABCD मान लिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो हमें पता है हमें वृत्तखंड ज्ञात करने, तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे लघु वृत्तखंड ज्ञात कर लेंगे, उससे पहले त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल B में देखिए बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह OA = OB, तो एंगल OAB इक्वल होगा एंगल OBAK। इस x के इक्वल मान लिया। अब त्रिभुज AOB में एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इसकी और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू x और इसकी वैल्यू 60, तो 180 यहाँ से हो गया 2x प्लस 60 = 180। x की वैल्यू इधर जाके 120/2 यानी कि 60, तो ये भी 60 और ये भी 60। कैसा ट्रायंगल है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3 की वैल्यू हमें बोल रही थी अभी 1.73 रखनी है अपॉन में 4, और साइड स्क्वायर, साइड कितनी है हमारे पास 15 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लीजिए 1.73/4, 15 का स्क्वायर 225।
4 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 173 की 225 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3892 अपॉन 4 और 2 के बाद डेसिमल, तो यानी कि 389 अपॉन 0.24 अपॉन 4। 4 से डिवाइड कीजिए, 4 9 36, 2 इधर गया, 4 7 28, 1 और 4 दिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर तो है हमारा AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। OACB का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा हमारे पास? OAB का क्षेत्रफल 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और R स्क्वायर इनकी 15 इंटू 50, 0 से 0, 6 6 36, 3.14 इंटू 225/6। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आएगा 7065/0/6, 2 के बाद डेसिमल, डिवाइड कर लीजिए, 6 एकम 6 1, 6 एकम 6 4, 6 7 42 4, फिर से 6 7 42 3 और 6 5 30। हमें ज्ञात क्या करना है? ACB का क्षेत्रफल। ACB वृत्तखंड, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। OACB का क्षेत्रफल माइनस AOB का क्षेत्रफल। OABC का क्षेत्रफल कितना है? 117.75 माइनस AOB का क्षेत्रफल कितना है? 97.3125। माइनस कर लीजिए, देखिए आगे 2 0 बढ़ाई, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 7 और 4 में से 3, 7 में से 3 4, यहाँ पे 7 में 7 0 और 11 में से 9, पॉइंट कितने के बाद? 4 के बाद, 1 2 3 4, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर तो आ गया ये। अब बड़े वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड ADB का क्षेत्रफल, देखिए ये कैसे निकालेंगे हम? पूरे का क्षेत्रफल यानी कि पाई R स्क्वायर माइनस ये वाला क्षेत्रफल हटा दे तो पूरा ये वाला क्षेत्रफल आ जाएगा ना, ACB का क्षेत्रफल। पाई की जगह 3.14, R स्क्वायर की जगह 15 का स्क्वायर माइनस ACB का क्षेत्रफल कितना आया था हमारा? 20.437 और इनकी मल्टीप्लाई करके क्या आया था? ये देखिए 706.50 माइनस 20.437, माइनस कर लीजिए। 10 में से 5 क्या 5, 9 में से 7 2, 9 में से 3 6 और 4 में से 4 0, 6 और 10 में से 8 6, यानी कि 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें क्या फाइंड करना था? पहले हमने लघु वृत्तखंड ज्ञात किया, फिर हमने दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या किया? पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया, फिर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया, त्रिज्याखंड में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दिया। फिर हमने जब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया करना था तो हमने क्या किया? पूरे सर्कल का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला बच जाएगा ना, तो उसमें से हमने ये वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया।
आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। या फिर चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज guys like, share and subscribe the channel.